हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद आयुषी। एसक्यूएल की इस वीडियो में हम इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम डेटा को एक टेबल से दूसरी टेबल पे कॉपी करने के लिए करते हैं। इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट एक टेबल से डेटा को कॉपी करता है और दूसरी टेबल पे इंसर्ट करता है। इसका सिंटेक्स देखेंगे हम। इसका जो फर्स्ट सिंटेक्स है, हमें अपनी टेबल के सभी कॉलम्स को एक नए टेबल पे कॉपी करना है, तो वहाँ पर हम इस सिंटेक्स को यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल सेकंड, जो जिस टेबल पे हमें डाटा को कॉपी करना है उस टेबल का नेम यहाँ पर हम बता देते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल फर्स्ट, जिस टेबल से हमें डाटा को कॉपी करना है उसका नेम यहाँ पर हम बता देंगे। वेयर क्लॉज के द्वारा एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है। सेकंड जो इसका सिंटेक्स है, कॉपी ओनली सम कॉलम्स फ्रॉम वन टेबल इनटू अनदर टेबल। यहाँ पर हमें कुछ कॉलम्स के डाटा को दूसरी टेबल पे कॉपी करना है, तो वहाँ पर हम इस सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल सेकंड, कॉलम्स को यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं जिस कॉलम में हमें डाटा को कॉपी करना है। सेलेक्ट, जो हमारी फर्स्ट टेबल है उसकी कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड टेबल का नेम बता देते हैं। वेयर क्लॉज के द्वारा यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, क्रिएट्स अ बैकअप कॉपी ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पर हमें कस्टमर्स टेबल की एक बैकअप कॉपी को क्रिएट करना है। इस क्वेरी को हम अपने टर्मिनल पर रन कराएंगे। यहाँ पर हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप कर लेंगे। डाटाबेस को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डाटाबेस हमारा सिलेक्ट हो गया है। हमारी जो कस्टमर टेबल है इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर टेबल हमारी यहाँ सिलेक्ट हो गई है। अब हमें कस्टमर्स बैकअप नाम की एक टेबल को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम कस्टमर्स बैकअप। यहाँ पर हम कॉलम को स्पेसिफाई कर देंगे। फर्स्ट हमारा कॉलम रहेगा आईडी का। डाटा टाइप इसका बता देंगे। सेकेंड हमारा नेम का कॉलम रहेगा, इसका भी डाटा टाइप हम यहाँ पर बता देंगे। थर्ड कॉलम है हमारा सिटी का। एंड लास्ट कॉलम है हमारा कंट्री का। यहाँ पर इसका डाटा टाइप भी हम बता देंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे। इंसर्ट इनटू, जो हमने भी टेबल को क्रिएट किया है, कस्टमर्स बैकअप एंड हमें जिस टेबल से डाटा को कॉपी करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। क्वेरी ओके है, हमारा डाटा सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है दूसरी टेबल पे। इसको हम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स बैकअप। यहाँ पर डाटा कॉपी हो चुका है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे इसका हम। कॉपीज एम्प्लॉई इनटू कस्टमर्स। यहाँ पर हमें एम्प्लॉई टेबल के डाटा को कस्टमर टेबल में कॉपी करना है। इस क्वेरी को भी हम अपने टर्मिनल पर रन कराएंगे। यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हमारी यहाँ सिलेक्ट हो गई है। इंसर्ट इनटू, जिस टेबल पे हमें डाटा को कॉपी करना है एंड यहाँ पर नेम के कॉलम पे डाटा को कॉपी करना है, तो यहाँ पर हम नेम के कॉलम को स्पेसिफाई कर देंगे। कस्टमर नेम
select name from employee table। क्यूरी ओके है, हमारा डाटा कॉपी हो चुका है। इसको हम चेक कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पर कस्टमर टेबल में कस्टमर के नेम में जो एम्प्लॉई टेबल में जो नेम के कॉलम का डाटा था वो यहाँ पर कॉपी हो चुका है। एक एग्जांपल इसका हम और देखेंगे। कॉपीज ओनली द पुणे टीचर्स इनटू कस्टमर। यहाँ पर हमें टीचर्स टेबल से जो पुणे के टीचर्स हैं उनका डाटा कॉपी करना है कस्टमर टेबल पे। इस क्वेरी को भी हम रन कराएंगे। यहाँ पर हम अपने टीचर्स टेबल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑल फ्रॉम टीचर्स टेबल हमारी सिलेक्ट हो गई है। अब इसमें जो पुणे के टीचर्स हैं उनका डाटा हमें कस्टमर टेबल पे कॉपी करना है। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर का नेम एंड सिटी। दो कॉलम्स में हमें डाटा को कॉपी करना है। सेलेक्ट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम टीचर्स टेबल। अब वेयर क्लॉज के द्वारा यहाँ कंडीशन बता दी गई है जहाँ पर एड्रेस पुणे है। एड्रेस पुणे। क्वेरी ओके है, हमारा डाटा कॉपी हो चुका है। इसको हम चेक कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यहाँ पे जो टीचर्स टेबल पे टीचर थे पुणे के उनका डाटा यहाँ कॉपी हो चुका है। इस तरीके से हम इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टेटमेंट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।